नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के रंग मंदिर में विभिन्न संगठनों की ओर से मनाया गया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। मुख्य अतिथियों और भारी संख्या में छात्र और छात्राओं के अलावा अन्य रहे उपस्थित। भाजपा नेता बी एस येडियुरप्पा ने पॉक्सो मामले को रद्द करने के लिए दायर की याचिका, महिला ने दर्ज कराई थी शिकायत। अभिनेता दर्शन से जुड़े हत्या मामले की जांच में पुलिस को खुली छूट, कर्नाटक के गृह मंत्री ने दी जानकारी। मंगलूर चाकूबाजी की घटना, आर अशोक ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ भड़काऊ नारे के आरोप का खंडन किया। आसमान में दिखने वाला है एक नया तारा, विस्फोट के साथ होगा जन्म, दिखेगा रोमांचक नजारा। कुवैत की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 41 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा भारतीय कामगार झुलसे। अब समाचार विस्तार से। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रशासन, जिला पंचायत श्रम विभाग, जिला बाल श्रम योजना, लोक शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से आज बुधवार 12 जून को बीदर के रंग मंदिर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रभु एस बड़ीगेरी, शिवराज पाटिल, गुरुराज, रजिया बालभात, शफीउद्दीन एम, श्रीहरि देशपांडे, अर्जुन एस, के स्वर्णा के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। इनके अलावा भारी संख्या में छात्र और छात्राएं उपस्थित रहीं। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने संबोधित किया और बताया कि बाल और युवा श्रम निषेध और नियंत्रण अधिनियम 1986 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजित करना और 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को खतरनाक उद्योगों में नियोजित करना दंडनीय अपराध बनता है। माननीय मुख्य सिविल न्यायाधीश एवं डीएलएसए के रूप में बीदर के सदस्य सचिव प्रभु बड़ीगेरे ने कहा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रशासन, जिला पंचायत श्रम विभाग, जिला बाल श्रम योजना, लोक शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग और जिला बाल संरक्षण इकाई बच्चे सहायवाणी ने अपने प्रांगण में आयोजित विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर ये बातें कही। यह निंदनीय है कि कुछ गरीब माता पिता अपने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को विभिन्न कार्यों में काम करने के लिए भेजते हैं और उन्हें शिक्षा से वंचित करके कम उम्र में ही काम पर भेज देते हैं। जो बच्चे भविष्य में देश का नेतृत्व करेंगे वे आज कुरीतियों का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले को बाल श्रम मुक्त जिला बनाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने विभिन्न स्कूली बच्चों को शपथ दिलाई। जिला श्रम अधिकारी और सदस्य सचिव जिला बाल श्रम योजना बीदर के श्रीहरि देशपांडे ने परिचय दिया। कार्यक्रम से पूर्व विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा जिला समाहरणालय परिसर से रंग मंदिर तक पैदल जुलूस निकाला गया। बीदर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शिव शरणप्पा पाटिल, जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गुरुराज, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रजिया बालभत्ती, बाल कल्याण समिति मंजुला योजना निदेशक, जिला बाल श्रम योजना, जिला श्रम अधिकारी कार्यालय अर्जुन एस, श्रम निरीक्षक के सुवर्णा, स्थानीय शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ ए.के. जोशी, सीडीपीओ शारदा और श्रम विभाग के कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। जिला कार्मिक अधिकारी बीदर ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಜಾಥಾದ ಮೂಲಕ ರಂಗಮಂದಿರದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 11 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಾವೇನೆಂದರೆ ಈಗ 24 ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, 23 ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಬಿಲೋ 14 ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ತಂದು ನಾವು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮೂಲಕನೂ ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಸಹ ತರಬೇತಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟೆವು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರಂದರೆ ಯಾರು ಮತ್ತು ಬಿಲೋ 14 ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು 15, 16, 17, 18ರವರೆಗೂ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಯಾರು ದುರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಈ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶ್ವ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ DLSA ಬೀದರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭು ಎನ್ ಬಡಿಗೇರ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಈ
ಈ ವಿಶ್ವ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿವಂತ ನಾನು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ। नेपाल के काठमांडू में गेबल्स 2024 नाम से 8 जून से 10 जून तक 3 दिवसीय 7वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस में बीदर के युवक सिद्धार्थ कांचा ने भाग लिया, जिनको गोल्डन यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2024 दिया गया है। सिद्धार्थ कांचा को इस अवार्ड से मिलने पर उनके परिवार के लोग, मित्रों और उनके प्रशंसकों ने बीदर के अम्बेडकर सर्कल पर सिद्धार्थ कांचा का सम्मान किया। उन्हें शॉल और फूलमाला पहनाई गई और मिठाई खिलाकर उनकी प्रशंसा की गई। इस अवसर पर पटाखे फोड़े गए। इस अवसर पर अर्जुन कांचा, लक्ष्मण राव कांचा, रमेश कट्टी, बाबूराव दुबुलगुंडी, शशिकांत मामदापुरे, राजकुमार, विजय कुमार, सूर्यकांत बड़गे, नामदेव गोखले और अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर सिद्धार्थ कांचा ने अपने माता पिता को मिठाई खिलाई। इस अवसर पर पुरस्कार विजेता युवक सिद्धार्थ कांचा और अन्य ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ನಾನು ಚಿಕ್ಕಪೇಟ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಆಟೋನಮಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। ದಿನಾಂಕ 6 ಜೂನರಂದು ನೇಪಾಳಿನ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಯಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದೊರಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನನಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಯಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನ ತ್ರಿಭುವನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ನನಗೆ ಈ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೀನಿ। ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಒಂದು ವೆಲ್ ವಿಶಸ್ಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ। ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾನಲ್ಲಿ ಆಟೋನಮಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತಲ್ಲೇ ನಂದು ನೆಟ್ ಸೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ PhD ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಉಪನ್ಯಾಸಕನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸಂಶೋಧನೆಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ। ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ CV ಇರುತ್ತೆ, CVನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿವಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನರ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತು, ಆ ಕಮಿಟಿಯವರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ CV ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅವಾರ್ಡನ್ನು। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು। ಬೀದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಲೀಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂತ, ಇಬ್ಬರು ಅವರು ಬೀದರ್ನವರೇ। ಅವರಿಗೆ ಯಂಗ್ ಜಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಯಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಯಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಂಚೆ, ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೂಗಾವ್ ಎಚ್, ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ನನಗೆ 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು। ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಗು ದೊಡ್ಡವರು, ಸಣ್ಣವರು ಇಬ್ಬರು। ಇವೇನಪ್ಪ ನಡುವೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾಂಚೆ, ಇವರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಹಂತದಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಲಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಂದ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು BSc ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದಾಗ MScಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ MScದ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ PhDಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾಗ ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ। ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿದೆ। ಇಡೀ ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ಜನರು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಧು ಬಳಗದವರು, ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂದು ತುಂಬಲಾರ್ದಿದ್ದ ಇಂಥ ಮಗು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಡೆದು ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಣ್ಣವ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಕಾಂಚೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತದ, ನಾವು ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸದಾ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅವರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ನಾನು। ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನನ್ನ ಮಗ, ನಾ ಇಂಥ ಮಗನ ಪಡಿಲಕ್ಕ ನಾನು 7 ಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು। ನನ್ನ ಮಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಓದಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾನ, ನನಗಿಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಅದ ಅಷ್ಟದ ಎಲ್ಲ। ಇನ್ನು ಜನರು ಯಂಗ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता BS येदियुरप्पा ने अपने खिलाफ पॉक्सो मामले को रद्द करने की मांग करते हुए कर्नाटका हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। CID द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद उन्होंने इस मामले को रद्द करने की मांग की। पूर्व CM येदियुरप्पा ने हाईकोर्ट में अपील की है कि इस मामले को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ अपराध के साबित करने के लिए कुछ नहीं है। बता दें कि एक महिला ने BS येदियुरप्पा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था
कि कर्नाटक के पूर्व सीएम ने उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। लोकप्रिय कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगदीप पर हत्या का संगीन आरोप लगा है। अभिनेता को बीते दिन एक व्यक्ति की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसके कथित तौर पर अपने सह कलाकार को सोशल अश्लील संदेश भेजे थे। दर्शन को मंगलवार की सुबह मैसूर में उनके फार्म हाउस से हिरासत में लिया गया और पुलिस उन्हें बेंगलुरु ले गई। बेंगलुरु में पूछताछ के बाद अभिनेता को 6 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब इस मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि पुलिस को खुली छूट दे दी गई है और हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किए गए अभिनेता दर्शन और उनके सहयोगियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच करेगी और तय करेगी कि क्या दर्शन आदतन अपराधी है। उन्होंने कहा कि वे तदनुसार कानूनी धाराएं लगाएंगे और कार्यवाही करेंगे। जी परमेश्वर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हत्या में अभिनेता की संलिप्तता की सूचना पर दर्शन को मैसूर से बेंगलुरु लाया गया और गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ जारी है और पूछताछ से जो भी पता चलेगा उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। कानून सभी के लिए समान है, चाहे वह कोई भी हो, यह दर्शन या परमेश्वर है, इसीलिए किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने पुलिस से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए भड़काऊ नारों के फुटेज जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि मैंने पूरा वीडियो देखा है, भारत माता की जय के अलावा कोई भी उत्तेजक नारा नहीं था। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि क्या भारत माता की जय के नारे लगाना उत्तेजक है? कर्नाटक में अगर कोई भारत माता जय श्री राम के नारे लगाता है तो उसे खंजर से मार दिया जाता है। उन्होंने इसे पूर्व नियोजित हत्या का प्रयास करार देते हुए जानना चाहा कि आरोपी के पास खंजर कहां से आया। भाजपा चुप नहीं बैठेगी। भविष्य पर चर्चा के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेताओं की एक बैठक गुरुवार को बेंगलुरु में होगी। रुकते ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में स्थित मदरसा जामिया हनफिया लिलबनात की ओर से जेजे फंक्शन हॉल में एक जलसा रखा गया। इस मदरसे की 11 लड़कियां आलिम बनी और एक लड़की हाफिजा बनी है। इस अवसर पर उनको प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुफ्ती अबू बकर जाबेर
मौलाना रफी हुसैन, मौलाना मोहम्मद फारूक कासमी, मुफ्ती नासिर हुसामी, मुफ्ती अब्दुल सबूर कासमी, मौलाना अतीक कासमी, मौलाना मुजीब कासमी ने इन सब का स्वागत किया और सभी का उपस्थित रहने पर धन्यवाद व्यक्त किया। जैराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। अल्लामा शिबली नौमानी, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह के खानदान में इन सब चीजों के बावजूद उन्होंने खिदमत दीन में कोताही होने नहीं दी। ऐ शमा, तेरी उम्र तबीई है, एक रात चाहे हंसकर गुजार दे, चाहे रोकर गुजार दे। सूरज का डूबना और निकलना, रात का दिन का आना, जनाजे और शादियों का होना, सुख दुख का होना आलम अजदाद है। ये होकर रहेगा। जैसे गाड़ियों में शॉक अब्जर्स होते हैं, शॉक अब्जर्स होते हैं, नीचे के धक्के, नीचे की चोट, नीचे के उतार चढ़ाव ऊपर बैठने वाले तक पहुंचने नहीं देते हैं। ऐसे ही जिंदगी में सब्र यकीन के शॉक अब्जर्स होने चाहिए कि जिंदगी के धक्के और उतार चढ़ाव की जद में हमारे मकसद नहीं आने चाहिए। हम अपने मकसद पर चलते रहें, हम अपने निशाने पर चलते रहें। तीसरी बात, इन माँ बाप से, इन सरपरस्तों से, इनके उन शोहरों से जिनके निकाह में ये दाखिल हो चुकी हैं, उन मर्दों से जो आलिमा बीवियों के कदरदान हैं, ख्वाहिशमंद हैं, हम आपसे कहते हैं, एक आलिमा बहन के तैयार करने में एक मुजव्विदा। दुआ इबादत का मग़ज़ है। हदीस है, दुआ इबादत का मग़ज़ है और दुआ हम जिससे अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ होता है। इसलिए दुआ को लापरवाही के साथ में, बेतवज्जुही के साथ में नहीं मांगना चाहिए। पूरी तवज्जो हमारी अल्लाह के साथ हो, अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ हो। हमें ये ख्याल करें कि अल्लाह हमारी हर बात को सुन रहा है, यकीन नहीं सुनता है। अल्लाह तो हर जगह हाजिर और नाजिर है, हर चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं। हमारी बात करने के अल्लाह की नाराज़गी पैदा होती है। इसलिए पूरी तवज्जो के साथ में अल्लाह से अपना ताल्लुक़ करते हुए अल्लाह से मांगना चाहिए। दुआ कर लीजिए। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन वज'अलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या इलाहल आलमीन, जुमला सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को लग़ज़शों को माफ़ फरमा, आफियत का, खैर का, भलाई का, फज़ल का मामला फरमा। दोनों जहान में इज़्ज़त अता फरमा, दोनों जहान में ज़िल्लत और रुसवाई से हिफाजत फरमा। तमाम परेशानियों से, हवादिसात से, अचानक मौत से हिफाजत फरमा। बीमारों को शिफ़ाए कामिल आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमा। परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा। मक़बूलों के कर्ज़ों की अदायगी के असबाब मुहैया फरमा। भाजपा नेता नवनीत राणा बुधवार को अपनी खराब तबीयत के चलते कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। नवनीत राणा के वर्ष 2022 में महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने पर विवाद हुआ था। वर्ष 2022 में नवनीत राणा ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता नाराज हो गए थे। इसके साथ ही इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि बाद में पीएम मोदी के मुंबई दौरे के कारण इसे रद्द किया गया था, लेकिन पुलिस ने उनको अप्रैल में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे जमानत पर बाहर है। बता दें कि नवनीत राणा ने अमरावती सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वे यहां से चुनाव हार गए थे।
वहीं बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले की पेशी थी, लेकिन भाजपा नेता नवनीत राणा बुधवार को खराब स्वास्थ्य के चलते यहां की एक अदालत में पेश नहीं हो पाए। पूर्व सांसद के पति अमरावती के विधायक रवि राणा अदालत में पेश हुए। दंपति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 353 किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य से निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल के तहत मामला दर्ज किया गया है। आसमान में एक नए तारे का जन्म होने वाला है। नासा के वैज्ञानिक इस बड़ी खगोलीय घटना के बारे में जानकारी साझा की है। अब से लेकर सितंबर महीने के बीच किसी भी समय अंतरिक्ष में एक बड़ा विस्फोट होने वाला है, जिसके बाद इस नए तारे का जन्म होगा और आसमान में चमकने लगेगा। नासा के मुताबिक ये दुर्लभ खगोलीय घटना है जो सदी में एक बार होती है। कई बार लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसे नजारे को देख नहीं पाते। नासा की ओर से यह जानकारी सामने आई है कि दुनिया भर के खगोलीय अब इस पर नजर रख रहे हैं। नासा के मुताबिक तारा के जन्म की घटना को नोवा के रूप में जाना जाता है। यह घटना मिल्की वे के कोरोना बोरेलिस यानी उत्तरी क्राउन तारामंडल में घटित होगी। यह तारामंडल बूटस और हरक्यूलिस तारामंडल के बीच में स्थित है। वैज्ञानिकों के मुताबिक साल 1946 के बाद पहली बार होगा जब धरती के लोग किसी नए तारे को बनता आंखों से देख सकेंगे। 1 जून को रायबरेली में आभार सभा को संबोधित करते हुए यहां के नवनिर्वाचित सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-3 लाख वोट से चुनाव हार जाते। राहुल के इस बयान के बाद से राजनीतिक हलकों में एक नई चर्चा चल पड़ी है कि राहुल गांधी ने ऐसा कहकर क्या प्रियंका गांधी की राजनीति में लॉन्चिंग की ओर इशारा किया है। प्रियंका गांधी के बारे में राजनीतिक पंडितों का कहना है कि कांग्रेस अब प्रियंका के राजनीतिक लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है, क्योंकि प्रियंका जनता में राहुल गांधी से कई ज्यादा लोकप्रिय हैं। बड़े ही सधे हुए शब्दों में भाषण देती हैं, कई गलत बयान नहीं करती, इसीलिए अगर वे राजनीति में आती हैं तो उनका प्रभाव दूर तलक पड़ेगा। बहुत से लोगों का मानना है कि प्रियंका गांधी में उनकी दादी इंदिरा गांधी की झलक दिखाई पड़ती है। देश की जनता प्रियंका के अंदर इंदिरा को देखती है, इसलिए उन्हें पसंद करती है। देश में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली और केरल की वायनाड दोनों ही सीट जीते हैं। अब उनके सामने दुविधा इस बात की है कि वह कौन सी सीट छोड़े और कहां के सांसद बने रहे। राहुल गांधी ने बुधवार को अपनी इस दुविधा को देश के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि वह इस दुविधा में है कि उन्हें वायनाड और रायबरेली में से कौन सी सीट छोड़नी चाहिए। हालांकि राहुल ने यह भी साफ कर दिया है कि वह जो भी फैसला लेंगे, दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों के लोग उससे खुश होंगे। लोकसभा में दूसरे कार्यालय के लिए उन्हें चुनने के लिए राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज,
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कुवैत में श्रमिकों के आवास वाली एक इमारत में बुधवार को भीषण आग लग गई। हादसे में 41 लोगों के मारे जाने की आशंका है। खाड़ी देश से मिल रही खबरों के अनुसार मरने वालों में कुछ भारतीय भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि आग बुधवार तड़के कुवैत के दक्षिणी अहमदी गवर्नरेट के मंगाफ क्षेत्र में स्थित 6 मंजिला इमारत के रसोई घर में लगी। बता दें कि कुवैत की कुल जनसंख्या में भारतीय 21% 10 लाख है। वर्कफोर्स में ये 30% लगभग 9 लाख है। बताया जा रहा है कि इमारत में करीब 160 लोग रहते थे जो एक ही कंपनी के कर्मचारी हैं। वहां रहने वाले कई कर्मचारी भारतीय हैं। कुवैत में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज भारतीय श्रमिकों से जुड़ी दुखद आग दुर्घटना के संबंध में दूतावास ने एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 965-655-05-246 जारी किया है। सभी संबंधित लोगों से अनुरोध है कि इस अपडेट के लिए इस हेल्पलाइन से जुड़े रहें। दूतावास हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। हज यात्रा 14 जून से शुरू हो रही है। इस साल काफी भीड़ रहने वाली है, जिसे देखते हुए प्रशासन लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। एक अनुमान है कि इस साल दुनिया भर से 20 लाख लोग सऊदी अरब पहुंचे हैं। जो बिना परमिट वहां पहुंचा है उन्हें एंट्री देने से रोका भी जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बार आसमान से आने वाली है। इस बार तापमान काफी ज्यादा रहने वाला है। गर्मी और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सऊदी अरब के प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। सऊदी के मौसम विभाग के मुताबिक हज के दौरान तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जो लोगों के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। वहीं मक्का और मदीना में तापमान सामान्य से 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है। गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के केस बढ़ जाते हैं। पिछले साल भी हज के दौरान हजारों लोग बीमार हुए। गर्मी को देखते हुए सरकार ने तीर्थयात्रियों को वातानुकूलित टेंट की सुविधा दी। साथ ही बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए खास व्यवस्था की। स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी हाइड्रेटेड रहने, धूप से बचने वाले कपड़े पहनने और ठंडी जगह रहने की सलाह दी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के रंग मंदिर में विभिन्न संगठनों की ओर से मनाया गया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। मुख्य अतिथियों और भारी संख्या में छात्र और छात्राओं के अलावा अन्य रहे उपस्थित। भाजपा नेता BS येडियुरप्पा ने पॉक्सो मामले को रद्द करने के लिए दायर की याचिका महिला ने दर्ज कराई थी शिकायत। अभिनेता दर्शन से जुड़े हत्या मामले की जांच में पुलिस को खुली छूट, कर्नाटक के गृह मंत्री ने दी जानकारी। मंगलूर चाकूबाजी की घटना, आर अशोक ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ भड़काऊ नारे के आरोप का खंडन किया। आसमान में दिखने वाला है एक नया तारा, विस्फोट के साथ होगा जन्म, दिखेगा रोमांचक नजारा। कुवैत की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 41 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा भारतीय कामगार झुलसे। KP न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।